हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। लेंस मेकर सूत्र काफी इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम के लिए। यदि ये प्रूव करना है तो मान लीजिएगा बिंदुओं पर वस्तु है, ये पतला द्वितल लेंस है जिनकी वक्रता त्रिज्या क्रमशः R1 तथा R2 है। बाय फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस ध्यान रखिएगा N2 माइनस N1 बराबर N2 माइनस N1। इसका बाय सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस दूसरा वर्तक पृष्ठ के लिए N1 माइनस N2 बराबर N1 माइनस N2। इसमें R1 से भागा दे देंगे और इसमें R2 से भागा देंगे। U भी को फिक्स कर लेंगे और V डैश को क्या कर देंगे, रिपीट कर देंगे और इसको जोड़ देंगे। चूंकि ये दूरी है U और यहां से ये दूरी है V और ये दूरी है क्या चीज, V डैश। अब यहां पे समझ लीजिए ऑन एडिशन, जोड़ने पर ऑन एडिशन में क्या होगा कि ये राशि कट जाएगी, तो माइनस N1 बट्टे U प्लस N1 बट्टे V बराबर N2 माइनस N1 बट्टे R1 प्लस N1 माइनस N2 बट्टे R2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले इसको लिख लेंगे N1 बट्टे V माइनस N1 बट्टे U बराबर N2 माइनस N1 बट्टे R1, ब्रैकेट लगा दीजिए, प्लस इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस तो N2 माइनस N1, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, बट्टे R2। इसमें N1 कॉमन ले लीजिए तो 1 बट्टे V माइनस 1 बट्टे U, इस दोनों में कॉमन क्या है, N2 माइनस N1, तो 1 बट्टा R1 माइनस 1 बट्टे R2। दोनों तरफ N1 से भागा दे देंगे, ये N1 कैंसिल आउट, तो 1 बट्टे V माइनस 1 बट्टे U बराबर N2। इसमें इसको अरेंज कर लीजिए, N1 बट्टे N1 इंटू 1 बट्टे R1 माइनस 1 बट्टे R2, ये कट जाएगा तो 1 बट्टे V माइनस 1 बट्टे U, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा N, तो N माइनस 1 इंटू 1 बट्टे R1 माइनस 1 बट्टे R2। इसको F भी कहते हैं, 1 बट्टे F लेंस सूत्र है, तो N माइनस 1 1 बट्टे R1 माइनस 1 बट्टे R2। इस प्रकार इसको प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आप क्वेश्चन, इसको बहुत बार देखे होंगे, व्यतिकरण के लिए फ्रिंज की चौड़ाई या यंग का प्रयोग। तो यंग का द्विक रेखा छिद्र या प्रकाश के व्यतिकरण में आपको ये पूछा जाता है बहुत बार। तो सीधा समझ लीजिए, यंग ने क्या किया था कि अपने प्रयोग में एक पर्दा के आगे में दो रेखा छिद्र S1 और S2 को इस S द्वारा प्रकाश, यहाँ पे कोई प्रकाश जला दिया था और दोनों छिद्र से प्रकाश की किरण निकलकर किस बिंदु पर पहुंचती है, P बिंदु पर पहुंचती है। तो ये पर्दा है यहाँ पे, तो पर्दा पे एक पैटर्न आता है कि बीच वाला पार्ट जो है ब्राइट होता है और उसके बगल में फिर डार्क होता है, फिर आगे ब्राइट फिर डार्क। तो ये यंग ने बोला था कि किन्हीं दो क्रमागत दीप्त तथा अदीप्त पट्टियों के बीच की दूरी को फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। तो यानी ये ब्राइट पट्टी हो गया, ये भी ब्राइट है, यानी दीप्त पट्टी और दीप्त पट्टी, इन्हीं के बीच की जो चौड़ाई है इसी को बोलते हैं व्यतिकरण के लिए फ्रिंज की चौड़ाई है, फ्रिंज की चौड़ाई बीटा। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं फ्रिंज की चौड़ाई बराबर n प्लस 1वीं दीप्त फ्रिंज की दूरी यानी xn प्लस 1 माइनस xn, समीकरण 1। और इसकी वैल्यू होती है n प्लस 1 इंटू लेमडा n प्लस 1 इंटू लेमडा कैपिटल D बटा स्मॉल d। xn का वैल्यू होता है लेमडा n लेमडा बट्टे n लेमडा d बट्टे d। तो बीटा बराबर, इसमें कॉमन क्या है, लेमडा कैपिटल D बट्टा स्मॉल d, ये बच क्या गया n प्लस 1 माइनस n, ये कट गया, तो बीटा बराबर लेमडा कैपिटल D बट्टे स्मॉल। ये ऑब्जेक्टिव भी बहुत बार पूछा गया है। यही व्यतिकरण के लिए फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक है, बिस्कुट लाओ दादा बट्टे 2, दादाजी बड़े होते हैं कैपिटल D। तो D जो कैपिटल D जो है ये पर्दा और स्रोत के बीच की दूरी है, जबकि दोनों छिद्रों के बीच की दूरी स्मॉल d होती है, स्लिट्स के बीच की दूरी स्मॉल d होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा गया जाता है कि प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। तो ये मान लेंगे ABC प्रिज्म का एक सरफेस है
और इसका वर्तनांक n2 या n है, n2 को n भी कह सकते हैं, और साइड वाला वर्तनांक क्या है, n1 है। तो इनके वर्तनांक के लिए सूत्र इनका निकालना बहुत इजी है। इसके लिए हम लोग करेंगे स्नेल का नियम का प्रयोग करेंगे। तो स्नेल्स लॉ क्या जानते हैं? अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम जानते हैं कि साइन आई बट्टे साइन आर बराबर n21। यदि इतना बराबर इतना तो इतना बराबर इतना भी लिख सकते हैं। तो n21 बराबर क्या हो जाएगा, साइन आई बाय साइन आर। अब कंडीशन क्या है कि आई को i1 मान लीजिए आप, ठीक है, और ये हो जाएगा आपको r1। अब चलते हैं आगे, तो बेसिक सूत्र पे आ जाइए। तो n21 है तो n21 बराबर लिख सकते हैं साइन i1 बट्टे साइन r1। तो n21 बराबर i1 की वैल्यू क्या होती है, a प्लस डेल एम बट्टे 2, तो a प्लस डेल एम बट्टे 2, जबकि r1 की वैल्यू होती है a बट्टे 2, a बट्टे 2। और n21 को n भी लिख सकते हैं, तो साइन a प्लस डेल एम बट्टे 2 बट्टे साइन a बाय 2। यही प्रिज्म क्या वर्तनांक का व्यंजक है।